हेलो एंड वेलकम बैक। पिछले मॉड्यूल में हमने अर्थ के बारे में जाना, लाइफ ऑन अर्थ फर्स्ट मॉड्यूल। सेकंड मॉड्यूल में हमने स्काई के बारे में जाना, वो हेवनली बॉडीज, वो प्लैनेट्स और 12 राशियां जिनका इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ पे आता है या जिनको देखकर हमें अपनी लाइफ के बारे में डिसीजंस करने हैं, जो एस्ट्रोलॉजी का मूल पर्पस है, बेसिक पर्पस है। इस मॉड्यूल में उस इंटरलिंकिंग को हमने समझना है। वो प्लेयर्स जो हमने देखे, जोडियक जो प्लेग्राउंड हमने देखा, प्लैनेट्स हमने प्लेयर्स देखे, वो किस तरह से राशियों के लॉर्ड होते हैं वो प्लैनेट्स, वो हमने पिछले मॉड्यूल में देखा कि वो 9 के 9 प्लैनेट 12 राशियों के मालिक होते हैं। लेकिन वो एक्चुअली इंटरलिंकिंग फिर पृथ्वी के साथ, धरती के जीवन के साथ कैसे होती है, इस मॉड्यूल में हमें उस इंटरलिंकिंग की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी को समझना है, जानना है, उसको अभ्यास करना है और याद रखना है। सो लेट्स बिगिन विद आइडेंटिफाइंग द प्लेयर्स। वो प्लेयर्स कौन से हैं जो जीवन को प्रभावित करते हैं? धरती पे तो हम लोग हैं, पर आसमान में वो कौन से प्लेयर्स हैं और वो कैसे काम करते हैं? उनके नाम 9 प्लैनेट हैं बेसिकली, लेकिन दोज आर क्लासिफाइड एज लॉर्ड्स एंड ऑक्यूपेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का, और ये आ गया, टेक इट फ्रॉम मी, अगर ये आपने सीख लिया तो मेरे हिसाब से आपको 60% एस्ट्रोलॉजी आ गई। मेरे हिसाब से 60% आ गई अगर ये आपने ढंग से लर्न कर लिया तो। ठीक है, तो ये हम पहले देख चुके हैं कि अर्थ है, उसके चारों तरफ जोडियक होता है। उस जोडियक के 12 हिस्से हमने कर दिए 30-30 डिग्री का। हर एक हिस्से का नाम एक रोल नंबर है। एक नंबर एरीज और उसका कोई मालिक है। एरीज का मालिक कौन है आपने लर्न कर लिया होगा, मार्स। ठीक है, लेकिन विजुअली जब हम ये देखते हैं, एक्चुअली जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें 12 राशियां दिखती हैं। प्लैनेट्स भी 9, प्रैक्टिकली 7 प्लैनेट दिखते हैं। जैसे यहाँ मून, यहाँ है मरकरी, राहु। तो आसमान के अलग अलग हिस्सों में हमें अलग अलग प्लैनेट दिख सकते हैं। हो सकता है किसी हिस्से में एक से ज्यादा प्लैनेट एक साथ हों, क्योंकि सब प्लैनेट मूव कर रहे हैं। तो कोई ज्यादा तेज चल रहा है, कोई धीरे चल रहा है। ठीक है ना, तो किसी टाइम पे, किसी पर्टिकुलर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमें हो सकता है कि 2-3 प्लैनेट एक साथ दिख जाए नजदीक में, आसपास एक ही राशि में, एक ही एरिया में। हो सकता है कई सारी राशियां वेकेंट हो, उसमें कोई प्लैनेट ना हो उस एरिया में, फिर जाके देखे तो कहीं पे फिर से 1-2 प्लैनेट दिख जाए, एक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, है ना। तो ये जब हम आसमान के एक देखते हैं किसी भी समय पे, उसकी विजुअल डिपिक्शन करते हैं स्काई की, तो हमें ये आसमान राशियां दिखती हैं। साथ में किस हिस्से में कौन सा प्लैनेट है, देखिए यहाँ पे 9वीं राशि, 9th राशि में हमें 2 प्लैनेट दिख रहे हैं, राइट। 8th स्कॉर्पियो खाली है, यहाँ पे 7th में वीनस है। जेमिनाई 3rd में हम देख रहे हैं मरकरी, राहु 2 प्लैनेट हैं। यहाँ 5th में भी जुपिटर, सन 2 प्लैनेट हैं। 4th वेकेंट है। 1st में मून है। 2nd और 12th वेकेंट है। 10th वेकेंट है, राइट। वर्गो वेकेंट है। 6th वेकेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमें विजुअली ये दिखता है। अब किसी भी समय पर बच्चे का जन्म हुआ या कोई और इवेंट हुआ, कोई भी घटना जिसके लिए हमें जानना है कि और उसका हमें हॉरोस्कोप बनाना है, तो उस समय पे हमने ईस्ट में देखा राइजिंग असेंडेंट, यहाँ से तो वो हॉरोस्कोप का बिगिनिंग है। फर्स्ट हाउस में राशि आती है। ठीक है, तो यहां से तो स्टार्ट हुआ। फिर कौन कौन सी राशियों में कौन कौन से प्लैनेट हैं, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है ये हम हॉरोस्कोप में डालते हैं। तो आप यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे मान लीजिए सैटर्न यहाँ है। ठीक है, सैटर्न 11th राशि में है, ये यहाँ पे हैं, और ये कोई राशि को ओन भी करते हैं, ये 11th को और 10th को ओन करते हैं। मून फर्स्ट राशि में है, इस जगह पे इस समय पे मून फर्स्ट राशि में बैठे हैं, लेकिन ये ओन कौन सी राशि को करते हैं, याद है ना, राशि लॉर्डशिप्स, 4 चंद्रमा। तो मून फर्स्ट राशि में बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन 4th राशि को ओन करते हैं, 4th राशि के मालिक हैं, खुद यहाँ बैठे हैं। ठीक, जैसे कि मैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लीजिए मेरा एक घर दिल्ली में है और मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं दिल्ली में मेरा घर है, वो तो मैं ओन करता हूँ, मैं मालिक हूँ। और हो सकता है मैं साइट विजिट के लिए मान लीजिए मुंबई गया हुआ हूँ, तो मुंबई में होटल में रुका हुआ हूँ, तो मैं वहां पे होटल में बैठा हूँ, जाके मैं मुंबई में बैठा हूँ, लेकिन मैं ओन क्या करता हूँ, दिल्ली वाले घर को या दिल्ली वाले ऑफिस को। ठीक है, तो ये जोडियक, ये जो हॉरोस्कोप, ये जो विजुअल डिपिक्शन आप देखिए, हॉरोस्कोप में यही चीज कैसे नजर आती है, ये हमने पहले देखा था कि ये 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेस, और इसमें ये जो राशि, सबसे पहली राशि जो लिखी जाती है फर्स्ट हाउस में, दैट इज कॉल्ड असेंडेंट। ये हाउसेज हैं और ये जोडियक साइंस बाकी लिखे होते हैं हर हाउस में। ठीक है, ये जोडियक साइंस, ये राशियां हैं। तो 12 राशियां 12 भाव में आ गई, आसमान का पूरा ये आ गया, इसके साथ साथ प्लेनेट भी आएगा। अब हम इस पे देखते हैं कि प्लेनेट कौन से आ गए। जब बच्चे का जन्म, मान लीजिए 4th असेंडेंट था, कर्क लगन था, जब कोई बच्चा, मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ, हमने एक हॉरोस्कोप बनाया, उसकी जन्म पत्री बनाई, तो उस समय पे ईस्ट में, पूर्व दिशा में कर्क राशि का उदय हो रहा था। कैंसर साइन वाज राइजिंग इन द ईस्टर्न,
होराइजन, ऑन द ईस्टर्न होराइजन। तो यहाँ पे फोर्थ राशि हमने लिख दी, 4 नंबर की राशि, अगले हाउस में 5 नंबर की राशि, फिर 6। ये हम लिखते नहीं है, ये कंप्यूटर से बनकर आ जाएंगे, ठीक है। जिस राशि में उस वक्त जो प्लेनेट थे, ये विजुअल डिपिक्शन अगर है, मून जो है फर्स्ट साइन में था, फर्स्ट राशि में, मरकरी राहु थर्ड में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सॉरी फोर्थ साइन स्टार्ट हुआ, मान लीजिए जुपिटर और सन फिफ्थ में थे, वीनस सेवेंथ में था, तो यहाँ हम दिखा रहे हैं जुपिटर और सन फिफ्थ राशि में, वीनस सेवेंथ राशि में, मरकरी राहु थर्ड राशि में, ठीक है। तो ये प्लैनेट और राशियों के हिसाब से प्लैनेट उसमें दिखते हैं। राशियां कैसे आएंगी? असेंडेंट के हिसाब से, फोर्थ असेंडेंट है, उसके बाद फिफ्थ राशि, सिक्स राशि, सेवंथ राशि, तो फोर्थ राशि फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस देखिए हमने हल्का करके लिखा है, क्योंकि ये आपको कभी भी हॉरोस्कोप में नजर नहीं आएगा। ये आपको याद रखना है कि ये वाले बॉक्स को फर्स्ट हाउस कहते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट हाउस में फोर्थ राशि आ गई, सेकंड हाउस में फिफ्थ राशि आ गई। फिफ्थ राशि में सूर्य और गुरु बैठे थे, तो इसलिए सूर्य और जुपिटर भी उस राशि में नजर आ रहे हैं और उस हाउस में हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल हॉरोस्कोप है, जन्म पत्री जिसे कहते हैं, जन्म कुंडली। आपको ऐसे नजर आएगा वो, उसका लुक एंड फील थोड़ा बहुत अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर, किस सॉफ्टवेयर से किस तरह से आपने उसको जनरेट किया है, लेकिन मोटा मोटी इंफॉर्मेशन ये आएगी कि कौन से हाउस में कौन सी राशि है, कौन से प्लैनेट है, ये आपको नजर आएगा। यानी कि ये हॉरोस्कोप, जैसा हमने शुरू में कहा था, इसने आपको एक साथ आसमान भी दिखा दिया और जमीन भी दिखा दी, लाइफ भी दिखा दी। लाइफ और आसमान दोनों एक साथ इस एक हॉरोस्कोप डायग्राम ने आपको दिखा दिए। दिस वॉज द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रॉइंग दिस हॉरोस्कोप। ये हॉरोस्कोप जो हमने ड्रॉ किया था, इसीलिए किया था, जो शुरू में हमने आपको बताया था, ठीक है। तो जब भी ये हॉरोस्कोप आएगा आपके सामने, अभी आपके सामने हॉरोस्कोप है, आप इसमें आपको क्या चीजें देखनी है? असेंडिंग साइन। सबसे पहले देखिए लग्न राशि, यहाँ पे लग्न राशि 4 है, कर्क। ऑक्यूपेंट्स इन ईच ऑफ द 12 हाउसेस, आपको ऑक्यूपेंट्स देखने कौन से हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, और लॉर्ड्स कौन है इन ईच ऑफ द 12 हाउसेस। 12 भावों के लॉर्ड कौन है, ये आपको देखने हैं। कैसे देखने हैं? हाँ, मुझे पता है अभी आपको नहीं देखना आता, यही हम सीखेंगे। तो लगन कैसे देखने हैं, तो आपको पता है, असेंडिंग साइन। ऑक्यूपेंट का मतलब क्या है? 12 भाव में ऑक्यूपेंट कौन है, कौन से हाउस में ये हाउस है, इसमें कौन सा प्लैनेट बैठा है। फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है क्या? कोई नहीं बैठा। सेकंड हाउस, ये सेकंड हाउस है, इसमें कोई प्लैनेट बैठा है, सन और जुपिटर। तो सूर्य और गुरु, सन एंड जुपिटर बोथ आर ऑक्यूपेंट्स ऑफ सेकंड हाउस। ये यहां बैठे हुए हैं, ये यहां बैठे हुए हैं, ओन नहीं करते, ठीक है। सो ऑक्यूपेंट्स क्या है? प्लैनेट्स प्रेजेंट इन अ हाउस, वेरी सिंपल, प्लैनेट्स प्रेजेंट इन अ हाउस, दैट्स इट, ठीक है। तो जैसे इस डायग्राम में, इस हॉरोस्कोप में हम लें, तो सन एंड जुपिटर आर ऑक्यूपेंट्स ऑफ सेकंड हाउस, ठीक है। सेकंड हाउस में कौन है? सन एंड जुपिटर। थर्ड हाउस में कौन है? वेकेंट, कोई नहीं है, थर्ड हाउस कहीं नहीं लिखा हुआ, वेकेंट है। फोर्थ हाउस में, ये फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस है, ये फोर्थ राशि है। फोर्थ हाउस में कौन सा प्लेनेट है? वीनस बैठा है यहाँ पे इस हॉरोस्कोप में, किसी और के हॉरोस्कोप में कुछ और हो सकता है। फिफ्थ हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है? कोई नहीं बैठा, वेकेंट है, खाली है, वेकेंट हाउस, ठीक है। और यहाँ पे ये वीनस है। सिक्स्थ हाउस में कौन है? सिक्स्थ हाउस में कौन सा प्लेनेट है इस हॉरोस्कोप में? केतु है और मार्स है। दो प्लेनेट बैठे हैं, एक भी हो सकता था, तीन भी हो सकते थे, चार भी हो सकते थे, अलग अलग हॉरोस्कोप में अलग अलग कुछ मिल सकता है आपको, ठीक है। तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी क्या है कितना, हमें तो ये देखना है सिक्स्थ हाउस में मार्स भी बैठा है और सिक्स्थ हाउस में केतु भी बैठा है इस हाउस को। सेवेंथ हाउस देखिए, सेवेंथ हाउस, ये सेवेंथ हाउस है, इसमें कौन बैठा है? सैटर्न बैठा है, सेवेंथ हाउस में सैटर्न आ गया। एट्थ हाउस देखिए, ये एट्थ हाउस है, सही बना रहा हूं? ये है कि ये वाला एट्थ हाउस है? बताएं मुझको, जल्दी से कमेंट करके आंसर करो, ये वाला है एट्थ हाउस कि ये वाला है? कैसे आंसर करोगे? तो जिसमें 11th राशि है वो एट्थ हाउस है ना। ये एट्थ हाउस है, ये एट्थ राशि है जो फिफ्थ हाउस में है। ये डिस्क्रिशन रखना, ये समझ रखना, ये बार बार जरूरत पड़ेगी शुरुआत में। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, उसके बाद ये नेचुरली होगा, फ्लो में, आपको याद भी नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूं, बस आप फास्ट बहते में निकल जाओगे एकदम। तो एट्थ हाउस में 11th राशि है, वेकेंट हाउस है, प्लैनेट कोई नहीं है। यहाँ पे नाइन्थ हाउस में 12th राशि है, प्लैनेट कोई नहीं है। 10th हाउस में फर्स्ट राशि है, प्लैनेट है, मून बैठा है। तो 10th हाउस में मून ऑक्यूपेंट है, ये ऑक्यूपेंट है, ये बैठा है यहाँ पे, ऑक्यूपाई कर रहा है इस हाउस को, यहाँ बैठा है।
ठीक है। 11th हाउस यहाँ पे वेकेंट है, कोई प्लैनेट बैठा नहीं है, सिर्फ राशि है, राशि हर एक में होगी। और 12th हाउस ये इसमें राहु और मरकरी दो प्लैनेट हैं, राहु और मरकरी ये दोनों 12th हाउस में हैं इसमें। ठीक है, ये ऑक्यूपेंट्स है। और अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाउस लॉर्ड्स। ऑक्यूपेंट ये है, अब नेक्स्ट है लॉर्ड्स। तो पहले हमने राशि लॉर्ड्स के बारे में पढ़ा था पिछले मॉड्यूल में कि हर एक राशि का एक लॉर्ड होता है, ये आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, लर्न कर चुके हैं। एरीज का लॉर्ड कौन है? मार्स। सैजिटेरियस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। वर्गो का लॉर्ड कौन है? 6 नंबर की राशि मरकरी, बुध। ठीक है, ये राशि लॉर्ड्स आपने पढ़े। हाउस के लॉर्ड कौन है? ये तो हमने पढ़े ही नहीं, ये तो हमें बताया ही नहीं गया हाउस का लॉर्ड कौन है। तो जो उसमें राशि बैठी होगी, जिस भी हाउस में जो राशि है, उसका जो लॉर्ड है वही उस हाउस का लॉर्ड है। हाउस लॉर्ड मतलब लॉर्ड ऑफ द राशि प्रेजेंट इन अ हाउस इज ऑल्सो द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस। लॉर्ड ऑफ द राशि प्रेजेंट इन अ हाउस, कोई भी हाउस ले लीजिए, ये 11th हाउस है, इसमें राशि कौन है? 2 नंबर की राशि। तो सेकंड साइन, जोडिएक साइन, 2 नंबर की राशि का लॉर्ड कौन है? 2 नंबर, वीनस, शुक्र। तो 11th हाउस का लॉर्ड कौन है इस हॉरोस्कोप में? वीनस, शुक्र। ठीक है, यहां पे देखिए चंद्रमा 10वें घर में बैठा है, यहां मून इज ऑक्यूपाइंग 10th हाउस, मून इज द ऑक्यूपेंट ऑफ 10th हाउस इन दिस हॉरोस्कोप। चंद्रमा इस हॉरोस्कोप में, इस जन्म पत्री में 10वें घर में बैठा है, चंद्रमा 10वें घर में बैठा है। ठीक है, तो इस 10वें घर का लॉर्ड कौन है? चंद्रमा का लॉर्ड कौन है? कोई नहीं, चंद्रमा खुद लॉर्ड है। 10वें घर का लॉर्ड कौन है? 10वें घर का लॉर्ड कौन है? चंद्रमा नहीं है, 10वें घर का लॉर्ड है जो राशि का लॉर्ड है। 1 नंबर की राशि किसकी है? मंगल की। यानी कि 10वें घर का मालिक कौन है? मंगल, मार्स। इसका चंद्रमा से कोई लेन देन नहीं। ठीक है, चंद्रमा कहां का लॉर्ड है? लग्ना लॉर्ड, लग्न, फर्स्ट हाउस को लगन भी कहते हैं। तो चंद्रमा, मून इज द असेंडेंट लॉर्ड या लग्ना लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। ठीक है, इन द गिवन हॉरोस्कोप moon owns the 4th rashi which is present in the first house, so moon is the owner or lord of the first house, we can also call it the lagna lord भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे पहला घर से संबंधित जो चीजें हैं, फर्स्ट हाउस क्या देता है? सेल्फ, हेल्थ, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, मेंटल डिस्पोजिशन, आपकी जो पर्सनैलिटी है, इन सब बातों को कौन गवर्न करेगा? मालिक, यानी कि मून। ठीक है, कैसे करेगा हम आगे सीखेंगे जब पत्री पढ़ना सीखेंगे 3 स्टेप एस्ट्रोलॉजी से। तो ये बेसिक्स हैं अभी। तो ये अब आप देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है? सेकंड हाउस का लॉर्ड जो राशि का लॉर्ड है, राशि यहाँ पे 5 नंबर की राशि, 4 चंद्रमा, 5 सूर्य, यानी 5 नंबर की राशि का मालिक सूर्य है, सन, इसलिए सेकंड हाउस का लॉर्ड सन है। यहाँ पे इस हॉरोस्कोप में सेकंड हाउस का लॉर्ड, दूसरे घर का स्वामी सूर्य है, क्योंकि सूर्य की सिंह राशि यहाँ पर है। इसलिए नहीं कि सूर्य यहाँ बैठे हैं, इसलिए नहीं, सूर्य और गुरु यहाँ बैठे हैं, ये ऑक्यूपेंट्स हैं। मालिक कौन है? जो राशि बैठी है उसका लॉर्ड, उस राशि का लॉर्ड ही इस हाउस का लॉर्ड है। तो 5th हाउस का लॉर्ड, 8th राशि का लॉर्ड जो है यानी कि मार्स, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, मंगल जो इसका मालिक है वही ये 5वीं हाउस, 5th हाउस का लॉर्ड भी है इस हॉरोस्कोप में। ठीक है, यहां पे 9th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस का लॉर्ड कौन होगा? जल्दी से बताइए, 9th हाउस का लॉर्ड कौन होगा? 12वीं राशि है, यानी कि 12वीं राशि किसकी होती है? गुरु की। तो 12वीं राशि का मालिक गुरु, इसलिए 9th हाउस का लॉर्ड जुपिटर या गुरु होगा। ठीक है, अब 6th हाउस का लॉर्ड कौन है? 6th हाउस का लॉर्ड कौन है? ध्यान से देखिए, 6th हाउस का लॉर्ड कौन है? 9 नंबर की राशि है, गुरु की, गुरु है। पर केतु भी यहां पर आया हुआ है 9वीं राशि में, देखिए केतु भी यहां बैठा है 9वीं राशि में।
तो इस हाउस का लॉर्ड गुरु है, लेकिन इस हॉरोस्कोप में केतु भी है। केतु भी है, केतु भी इस हाउस के विषयों को रिलेट करेगा, इसको गवर्न करेगा, कंट्रोल चलाएगा इस पे। वो कहेगा ये घर मेरा भी है, ये घर मेरा है, तो मेरे हिसाब से होंगी इसमें चीजें। ठीक है। जैसे एक किराएदार कोई घर किराए पे लेता है, तो वो किराएदार, वो जो किराएदार है वो उस घर का ऑक्यूपेंट है, ओनर नहीं है, लॉर्ड नहीं है। लॉर्ड कौन है? हाउस लॉर्ड जो है वो मकान मालिक, वो हो सकता है कहीं और रहता हो। तो उस घर के अंदर मान लीजिए 3 बेडरूम का हाउस है, 3 BHK। अब क्या 3 BHK को हम एक दीवार तोड़ के 2 BHK में कन्वर्ट कर दें? नहीं, ये डिसीजन आपको मकान मालिक से पूछना पड़ेगा, मकान मालिक कहेगा तब होगा। लेकिन इस घर में कौन से रूम में लाइट जलेगी, कौन से रूम में लाइट बंद रहेगी, कहाँ फैन ऑन होगा, कहाँ एसी ऑन होगा, ये डिसीजन आपका ऑक्यूपेंट ले सकता है। ये ऑपरेशनल डिसीजन है जो ऑक्यूपेंट लेता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं ताकि आगे की यात्रा आपकी आसान हो जाए। तो ऑक्यूपेंट्स का अपना एक डोमेन है, लॉर्ड्स का अपना एक डोमेन है, लेकिन हमारे लिए हमें इनको समझना जरूरी है कि कोई भी हाउस है, इस हाउस का मैटर को कौन गवर्न करेगा? उसका लॉर्ड। लॉर्ड कौन है यहाँ पे? 10th राशि यानी सैटर्न। बाई चांस सैटर्न यहाँ बैठा हुआ भी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं है, राशि का स्वामी जो है वही हाउस लॉर्ड है। ऑक्यूपेंट किसी और ढंग से काम करेगा, लेकिन ऑक्यूपेंट है बैठा हुआ अपने में। ठीक है, तो इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसको अच्छे से पकाना है। मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूं, जैसे कि थर्ड हाउस। थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन है? यहाँ पे 6 नंबर की राशि है, 6 नंबर बुध की होती है, यानी इसका लॉर्ड है मरकरी, बुध। लेकिन इस हॉरोस्कोप में राहु भी है, क्योंकि राहु यहाँ आया हुआ है, राइट। हाउस लॉर्ड में ये हम कर चुके हैं एक्चुअली, सेकंड हाउस। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड यहाँ पे यहाँ पे सिंह राशि है, सेकंड हाउस है सिंह राशि, सन ओनर है, इसलिए वो लॉर्ड हो गया। ठीक है, 6 को हम कर चुके, 9th में हम कर चुके। तो यहाँ पर वीनस जो है वो चौथे और 11वें घर का मालिक है। वीनस जो है कौन कौन से हाउसेस का लॉर्ड है? यहाँ पे 4th हाउस का है। क्यों? क्योंकि उसकी राशि, वीनस की कौन कौन सी राशि होती है? देखिए, वीनस की 2 और 7 नंबर की राशि होती है। वही इंफॉर्मेशन हम घुमा के पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस। 2 और 7 नंबर की राशि शुक्र की होती है, वीनस की। कहां कहां बैठी है? वीनस की 7 नंबर की राशि 4th हाउस में बैठी है, ध्यान से सुनिएगा। वीनस की 7 नंबर की राशि यानी कि लिब्रा या तुला राशि 4th हाउस में बैठी है। और वीनस की 2 नंबर की राशि यानी कि टॉरस, वृषभ राशि। वीनस की 2 नंबर की राशि यानी वृषभ राशि 11th हाउस में बैठी है। ठीक है, तो वीनस किन किन हाउसेस का लॉर्ड हो गया? 4th हाउस का लॉर्ड हो गया और 11th हाउस का लॉर्ड हो गया। ठीक है, हम कहते हैं 11th हाउस का लॉर्ड कौन है? 2 नंबर की राशि है यानी वीनस है। हम कहते हैं 4th हाउस का लॉर्ड कौन है? 7 नंबर की राशि है यानी कि वीनस है। ये एक बात थी। अब हम उल्टा चल रहे हैं, वीनस कौन कौन से हाउसेस का लॉर्ड है? इस हॉरोस्कोप में 4th का और 11th का लॉर्ड है। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहां पर सैटर्न कौन कौन से हाउसेस का लॉर्ड है? देखिए सैटर्न की राशियां, अब उल्टा चलना है। सैटर्न की राशियां कौन सी हैं? 10 और 11 नंबर की राशियां। ठीक है, 10 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि का लॉर्ड सैटर्न है, लेकिन हम जानना चाहते हैं सैटर्न कौन से हाउसेस का लॉर्ड है, हाउस लॉर्ड। तो हम देखेंगे 10 और 11 नंबर की राशियां कौन से हाउसेस में लिखी हुई हैं। तो ये देखिए 10 नंबर की राशि 7th हाउस में है, 11 नंबर की राशि 8th हाउस में, यानी कि 7th और 8th दोनों ही हाउस सैटर्न के हो गए। सैटर्न इज द लॉर्ड। सैटर्न, शनि जो है वो 10वें घर का स्वामी भी है, 10वें घर का मालिक भी है, 10वें घर का लॉर्ड है। सॉरी, 7th हाउस, आई एम सो सॉरी। सैटर्न जो है 7th हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस का लॉर्ड है। इस जन्म पत्री में 7th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न और 8th हाउस का लॉर्ड। ठीक है, और देखते हैं जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर कौन से हाउसेस का लॉर्ड है? हम, ये प्रश्न है, जुपिटर कौन से हाउसेस का लॉर्ड है इस हॉरोस्कोप में? नेचुरली हमें पता है कि जुपिटर 9th और 12th राशियों का लॉर्ड है। जुपिटर 9वीं और 12वीं राशियों का स्वामी है। ठीक है, हाउस कौन सा? जिन हाउसेस में ये राशियां लिखी हुई है। देखते हैं कहां लिखी हुई है। तो 9वीं राशि तो यहां लिखी हुई है नहीं, 9वां घर है। 12वीं राशि यहां लिखी है। ठीक है, 12वीं राशि कहां लिखी है? 9वें घर में, 9th हाउस में 12th राशि,
और 9th राशि 6th हाउस में, ठीक है। तो जुपिटर 9th हाउस का लॉर्ड हो गया क्योंकि उसकी राशि वहां है, और जुपिटर 6th हाउस का लॉर्ड हो गया क्योंकि उसकी राशि वहां है। खुद वहां नहीं है, वो मालिक है इनका, इनकी राशियां यहाँ, खुद भी यहाँ हो सकता है। यहाँ पे सूर्य जैसे सेकंड हाउस का लॉर्ड है, क्यों? क्योंकि उसकी राशि सेकंड हाउस में है, इसलिए उसका लॉर्ड है, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, खुद भी वहां बैठा है तो सेकंड हाउस का ऑक्यूपेंट भी है। तो इस हॉरोस्कोप में सन इज ऑक्यूपेंट ऑफ सेकंड हाउस एंड सन इज द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस, दूसरे घर का मालिक भी है और दूसरे घर में बैठा भी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बार बार अलग अलग ढंग से प्रैक्टिस करना है, राइट। ये सारे हाउस लॉर्ड्स हमने अलग से लिख दिए कि फर्स्ट हाउस राशि कौन सी है, 4 नंबर की राशि, नाम क्या है, कैंसर या कर्क, मालिक कौन है, चंद्रमा। सेकेंड हाउस इस हॉरोस्कोप के लिए टेबल है, सेकेंड हाउस 5th राशि, सूर्य की राशि है सिंह राशि, लियो, मालिक कौन है, सूर्य। तो लॉर्ड कौन है, सेकेंड हाउस का लॉर्ड सूर्य। थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन है, मरकरी, वर्गो राशि है वहां पे। फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन है, फोर्थ हाउस लॉर्ड कौन है, शुक्र, वीनस। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन है, 8 नंबर देखेंगे, मार्स। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड कौन है, राशि देखेंगे, हाउस का लॉर्ड देखेंगे तो राशि, 9 नंबर की राशि यानी कि जुपिटर। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड कौन है, ये सेवेंथ हाउस है, इसका लॉर्ड कौन है, जो राशि लॉर्ड होगा इसका, राशि लॉर्ड कौन है, 10 नंबर की राशि, सॉरी सेवेंथ हाउस 10 नंबर की राशि यानी कि शनि, 10 नंबर की राशि शनि की होती है, ठीक है। बहुत ध्यान करके करना है इस काम को। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस लॉर्ड कौन है, एट्थ हाउस में 11 नंबर की राशि है जो शनि की होती है, शनि लॉर्ड है। नाइन्थ हाउस 12 नंबर की राशि, जुपिटर। 10th हाउस 1 नंबर की राशि, मार्स, चंद्रमा नहीं है यहाँ पे लॉर्ड, चंद्रमा ऑक्यूपेंट है। 11th हाउस 2 नंबर की राशि, वीनस। और 12th हाउस 3 नंबर की राशि यानी कि मरकरी, जेमिनाई मरकरी की है। इस केस में राहु भी आएगा क्योंकि राहु मरकरी के साथ बैठा है, ठीक है, पर ओरिजिनली मरकरी की राशि। इस तरह से हाउस लॉर्ड्स आपको डिसाइड करने हैं, समझनी, राइट। इसी बात को आप, जैसे मैंने पहले कहा, हाउसेज ओन्ड बाय ईच ऑफ द 9 प्लैनेट्स, अगर हम कहें मरकरी के कौन कौन से हाउसेज हैं यहाँ पे, हाँ, मरकरी के कौन कौन से हाउसेज हैं, तो 12th हाउस रिलेट्स टू मरकरी एंड थर्ड हाउस रिलेट्स टू मरकरी। मरकरी के थर्ड हाउस भी है और 12th हाउस भी मरकरी का है, ठीक है। तो इस तरह से उल्टा भी चल के देखना है, मरकरी के, बुध के कौन से हाउस हैं, इन हाउसेस का मालिक है, 12th का भी और थर्ड का भी। हम ये नहीं कहेंगे कि मरकरी जो है वो थर्ड का और 6 का मालिक है, छठे हाउस का मालिक नहीं है, छठी राशि का और तीसरी राशि का मालिक है बुध। तो वो राशियां कौन से हाउस में है, 12th हाउस में है तीसरी राशि, तो यानी 12th हाउस का मालिक मरकरी है। थर्ड हाउस में है 6th राशि यानी कि थर्ड हाउस का मालिक है मरकरी, ठीक है। जुपिटर कौन से हाउसेस का मालिक है, जुपिटर कौन से हाउसेस का मालिक है, उसकी राशियां कौन से हाउसेस में है, इसका मतलब है कि उसकी राशियां कौन से हाउस में। तो जुपिटर की राशियां का है 9 और 12 नंबर की राशियां 6th हाउस में और 9th हाउस में, 9th हाउस में। तो 9वीं राशि 6th हाउस में, 12वीं राशि 9th हाउस में। तो जुपिटर कौन सी हाउसेस का लॉर्ड है इस हॉरोस्कोप में, 6th हाउस का और 9th हाउस का, ठीक है। ऐसे कर लेंगे सारे, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। और जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं एक बार आपको एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता हूं, हाउस लॉर्ड्स वर्सेस राशि लॉर्ड। देखो राशि लॉर्ड हमने पहले लर्न किए थे ये डायग्राम से, 4 चंद्रमा 5 सूर्य, एक घटाओ एक बढ़ाओ, और ऐसे करके 3 और 6 बुध है ना, 2 और 7 शुक्र, 1 और 8 मंगल, 9 और 12 जुपिटर बृहस्पति, 10 और 11 शनि। ये होगा राशि लॉर्ड। राहु और केतु जिस राशि में है उस पूरी सेट को कब्जा लेंगे, ये इस तरह से राशि लॉर्ड्स होगा। हाउस लॉर्ड्स कौन है, अभी हमने सीखा कि कौन से, ये देखिए हाउस, ये हॉरोस्कोप है, फर्स्ट हाउस में जो राशि है वो असेंडेंट है। तो H1 में हाउस, H1 डायग्राम में हम बात करें, 2 एग्जांपल हैं, H1 और H2, हॉरोस्कोप 1 हॉरोस्कोप 2। यहाँ पे लगन 7 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे
फर्स्ट हाउस असेंडेंट लॉर्ड कौन है यहाँ पे? 7 नंबर की राशि शुक्र की, तो यहाँ पे लॉर्ड कौन है फर्स्ट हाउस का? वीनस। वीनस के कौन कौन से हाउसेस हैं यहाँ पे? वीनस किन किन हाउसेस का लॉर्ड है? वीनस की 2 राशियां 2 और 7 कहाँ लिखी हैं? फर्स्ट हाउस में 7वीं राशि और 8th हाउस में दूसरी राशि। तो यहां पर वीनस के कौन कौन से हाउस हो गए? फर्स्ट और 8th। इन हाउसेस का लॉर्ड वीनस है इस हॉरोस्कोप। ठीक है, H2 में देखते हैं। H2 में लग्ना लॉर्ड कौन है? हु इज द लग्ना लॉर्ड? राशि लॉर्ड कौन है? देखिए 11 नंबर की राशि किसकी होती है? शनि की, सैटर्न की। सो सैटर्न इज द लग्ना लॉर्ड। ठीक है, अब सैटर्न कौन कौन से हाउसेस का लॉर्ड है इस हॉरोस्कोप में? तो उसकी राशियां 10 और 11 कहां कहां बैठी हैं? फर्स्ट हाउस में और 12th हाउस में। फर्स्ट हाउस और 12th हाउस। ठीक है, तो इस केस में सैटर्न फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस का लॉर्ड है, क्योंकि उसकी राशियां 12th हाउस में बैठी हैं और फर्स्ट हाउस में बैठी है, इसलिए सैटर्न फर्स्ट और 12th हाउस का लॉर्ड है। इसी तरह से बाकी सारे हाउसेस के लॉर्ड भी हमें डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द ओनर्स। लॉर्ड कौन है? लॉर्ड के लिए मैं सिर्फ देखना राशि कौन सी लिखी है और उसका मालिक कौन। डन। इस चीज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। हाउस लॉर्ड्स कैन वेरी इन डिफरेंट हॉरोस्कोप्स बट राशि लॉर्ड्स रिमेन कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट है। किसी भी हॉरोस्कोप में 1 और 8 राशियां मंगल की ही होंगी हमेशा, लेकिन हाउस लॉर्ड चेंज होंगे। इस केस में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, इस केस में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वीनस है। इस केस में 5th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, इस केस में 5th हाउस का लॉर्ड मरकरी है, बुध, 3 नंबर की राशि बुध की। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करना है और लॉर्ड्स एंड ऑक्यूपेंट्स को ढंग से समझना है। लॉर्ड्स इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड्स एंड ऑक्यूपेंट्स इस चार्ट में मैं आपको दोनों एक साथ दिखा रहा हूं। आई ट्रस्ट कि आपको अलग अलग समझ में आ गया होगा, नहीं तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, इस पे टाइम लगाइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आगे के मॉड्यूल्स में मत भागिएगा, इसको टाइम दीजिएगा, क्योंकि ये मॉड्यूल जो है फाउंडेशन है आपकी। फाउंडेशन हम जब वास्तु परफॉर्म करते हैं, नए बंगलो बनाते हैं, तो हम लोग कहते हैं नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। उसी के लिए सारे ड्रामे होते हैं, सब कुछ कि किस दिशा में खोदनी है, क्या पूजा करनी है, क्या फेसिंग होनी चाहिए, सब इसी बात पे है कि फाउंडेशन मजबूत हो, घर मजबूत बने। तो अगर आपने ये ढंग से कर लिया तो फिर एस्ट्रोलॉजी में आप जो परफॉर्म करेंगे, आप देखेंगे शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद आपकी यात्रा बहुत आसान होगी और तेजी से दौड़ते हुए जाएंगे। तो इस चार्ट में आप देखिए फर्स्ट हाउस जो है वहां पे लॉर्ड कौन है? 4 नंबर की राशि, यानी कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है? मून। ठीक है, फर्स्ट हाउस में ओनर कौन, ऑक्यूपेंट कौन है? वेकेंट, कोई ऑक्यूपेंट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस में 10 नंबर राशि जो है 4 नंबर की है और फर्स्ट हाउस जो है ये मून इसका लॉर्ड है, ऑक्यूपेंट कोई नहीं है। सेकेंड हाउस में सिंह राशि है, यानी सन इसका ओनर है और ऑक्यूपेंट का ना सन और जुपिटर ये ऑक्यूपेंट है, ये बैठे हैं। फोर्थ हाउस में वीनस बैठा है और लॉर्ड भी वीनस ही है। थर्ड हाउस में लॉर्ड कौन है? मरकरी, 6 नंबर की राशि, ऑक्यूपेंट कोई नहीं है, प्लेनेट कोई नहीं बैठा। ठीक है, यही बात को हमने यहां कंपाइल किया कि चंद्रमा कौन से हाउस का ऑक्यूपेंट है? मून इज द ऑक्यूपेंट ऑफ 10th हाउस, 10th हाउस का ऑक्यूपेंट है, खुद यहां बैठा है। लॉर्ड किसका है? फर्स्ट हाउस का। लॉर्ड किसका है? फर्स्ट हाउस का। ठीक है, ओन्स या लॉर्डशिप। स्वामी किसका है? तो 9 ग्रहों के हिसाब से चलेंगे तो चंद्रमा 10वें घर का ऑक्यूपेंट है, लेकिन लॉर्ड है फर्स्ट हाउस का। सन ऑक्यूपेंट सेकंड हाउस का है और लॉर्ड भी सेकंड हाउस का है। सन ऑक्यूपेंट सेकंड हाउस का और लॉर्ड भी सेकंड हाउस का है। फिर मरकरी कहां है? ये देखिए मरकरी कहां बैठा है? 12th हाउस में, 12th हाउस में बैठा है। तो मरकरी ऑक्यूपेंट है 12th हाउस का और लॉर्ड कहां का है? लॉर्ड है 12th हाउस का, क्योंकि उसकी राशियां 3 और 6 नंबर की राशियां उसकी, ये 12th हाउस में और थर्ड हाउस में। अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, तो मरकरी 12th हाउस का ऑक्यूपेंट है और लॉर्ड किसका है? 12th और थर्ड हाउस का, 12th और थर्ड हाउस का लॉर्ड है और मालिक है। वीनस शुक्र 4th हाउस में बैठा है, ठीक है, और लॉर्ड कहां का है? 4th हाउस का और 11th हाउस का, 4th और 11th का लॉर्ड है। ठीक है, इस तरह से आपको सारे प्लैनेट्स के लिए इसको कर लेना चाहिए। रेफरेंस बुक को ढंग से पढ़िएगा, रेफरेंस नोट्स को, और प्रैक्टिस वर्कशीट को पूरी कीजिएगा और हो सके तो उससे ज्यादा भी एग्जांपल्स करने की कोशिश कीजिएगा,
ये कॉन्सेप्ट पकाना बहुत जरूरी है, राइट। तो लॉर्ड्स एंड ऑक्यूपेंट्स करके आपको यहाँ पे हमने एक हॉरोस्कोप आपको दिया है, ऐसे आपको रेफरेंस शीट में और मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस शीट में और रेफरेंस नोट्स में। आपको सिर्फ वीडियो में कमेंट करना है एंड विल शेयर द लिंक विद यू। तो उससे हमें भी पता लगता है कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ तक पहुंच गए। तो आपको आइडेंटिफाई द हाउसेज ऑक्यूपाइड बाय द ऑक्यूपेशन लॉर्ड। जैसे ये एक हॉरोस्कोप है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द हाउसेज ऑक्यूपाइड बाय द ऑक्यूपेशन लॉर्ड। अब आपसे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपने हाउस एट्रीब्यूट्स लर्न कर लिए हैं। ऑक्यूपेशन कौन से हाउस का एट्रीब्यूट था? 10th हाउस का। 10th हाउस ऑक्यूपेशन देता है, ठीक है। इस हॉरोस्कोप में 10th हाउस का लॉर्ड कौन है? देखिए राशि कौन है, 6 नंबर की राशि, यानी कि मरकरी लॉर्ड है। तो ये आइडेंटिफाई द हाउसेज ऑक्यूपाइड बाय द ऑक्यूपेशन लॉर्ड, यानी कि यहाँ पे मरकरी लॉर्ड है 10th हाउस का, ऑक्यूपेशन के हाउस का लॉर्ड मरकरी है बुध। बुध कौन से हाउस का ऑक्यूपाइड कर रखा है? बुध ने 11th हाउस को ऑक्यूपाई कर रखा है। सो द आंसर इज 11th हाउस, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस वर्कशीट में आसान और मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, आपको खुद से करने का प्रयास करना है, ठीक है। नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देखिएगा। दूसरा है राइट डाउन द साइंस ओन्ड बाय हिम। अब मरकरी 11th हाउस का लॉर्ड हो गया। अब इसके कौन कौन से साइंस हैं, कौन से साइन इसने ओन करता है? नेचुरली आप जानते हैं 3rd and 6th साइंस रिलेट टू, 3rd and 6th साइंस रिलेट टू मरकरी, ठीक है। 3 और 6 नंबर की राशियां बुध की होती हैं। थर्ड पॉइंट है राइट डाउन द हाउसेज ओन्ड बाय हिम इन दिस हॉरोस्कोप। इस हॉरोस्कोप में कौन कौन से हाउस वो ओन कर रहा है, किस किस घरों का मालिक है। खुद तो 11वें घर में बैठा है और उसकी राशियां कौन सी होती हैं? 3 और 6 नंबर की, ठीक। और वो किन घरों का मालिक है? 3 और 6 नंबर की राशियां कहां लिखी है? ये रही, यानी कि 7th हाउस। 6 नंबर की राशि मतलब 10th हाउस, यानी कि इस हॉरोस्कोप में 7th हाउस एंड 10th हाउस, ये 3 एंड 6 राशियां हैं। एंड मरकरी इज द ऑक्यूपेशन, मरकरी सॉरी, और यहाँ पे 11th हाउस, आंसर इज 11th हाउस। मरकरी 11th हाउस में है। 10th हाउस का मालिक ऑक्यूपेशन लॉर्ड ये है। अगर मैं कहूँ लगना लॉर्ड, ऑक्यूपेशन लॉर्ड की जगह मैं लिखता लगना लॉर्ड, तो लगना लॉर्ड क्या होता है इसमें? जुपिटर, क्योंकि 9वीं राशि का मालिक गुरु है। इसलिए नहीं कि गुरु यहाँ बैठा है, इसलिए नहीं, 9वीं राशि का मालिक गुरु है और फर्स्ट हाउस में 9वीं राशि लिखी है, इसलिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, गुरु है, ठीक। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस करनी है लॉर्ड्स एंड ऑक्यूपेंट्स की। और ये एक्सरसाइज को आपको कम से कम 12 भाव के लिए कम से कम 10 हॉरोस्कोप्स में रिपीट करनी है। ये जरूर कीजिएगा अलग अलग 10 हॉरोस्कोप में। और उसके बाद चेकआउट मॉड्यूल 4 है, जो एक बोनस मॉड्यूल होगा, बोनस सेशन होगा, उसमें आप ये सीखेंगे कि हॉरोस्कोप्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। वो बना के आप इसको और कर सकते हैं। नहीं तो ये जो हमने प्रैक्टिस बुक में दी है आपको, इसमें आप इसको पूरी तरह से फिल कीजिएगा, पूरी तरह से भरिएगा और फिर ही अगले मॉड्यूल पे जाइएगा। अगला मॉड्यूल इसका इज 4th ए बोनस सेशन का मॉड्यूल है, जिसमें आप हॉरोस्कोप बनाना सीखेंगे। तो आप चाहें तो थोड़ा पार्ट वहां देख के वापस इसकी एक्सरसाइज पे भी लौट सकते, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार। हर मॉड्यूल की तरह इस मॉड्यूल के भी रेफरेंस नोट्स और प्रैक्टिस वर्कशीट हमने आप लोगों के लिए रेडी कर दी हैं। बहुत सुंदर ढंग से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंपाइल करी है। इन स्लाइड्स के, इंपॉर्टेंट स्लाइड्स के जो नोट्स हैं वो आपके लिए रेडी हैं, टेबुलेटेड फॉर्म में भी, विजुअल फॉर्म में भी, जैसी ज़रूरत है। आप आसानी से उनको देख के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और फिर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज भी आपके लिए रेडी कर दी गई हैं, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको आप अच्छे से सीख सकते हैं और याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ इस वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट करना है और वो प्रैक्टिस वर्कशीट्स और रेफरेंस नोट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे।